मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी जनपद के सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के दुल्हदेपुर कुटी में आयोजित दशम श्री हनुमत विराट महायज्ञ एवं श्री रामाचाक पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यज्ञ मंडप में उन्होंने विधिवत आहुति दी। इस अवसर पर संत बलराम दास ने मुख्यमंत्री का स्वागत मखाने और लावा की माला पहनाकर किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बाराबंकी भगवान विष्णु के वराह अवतार की भूमि है। इसी जनपद में लोधेश्वर महादेव का पवित्र धाम स्थित है। उन्होंने कहा कि इसी धरती पर हॉकी के महान खिलाड़ी और पद्म सम्मान से सम्मानित बाबू केडी सिंह का जन्म हुआ था। उनकी हवेली बिकने वाली थी, लेकिन सरकार ने उसे बिकने नहीं दिया और अपने खर्च से वहां भविष्य स्मारक बनवाया जा रहा है, ताकि जनपद का नौजवान उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाराबंकी के प्रगतिशील किसानों ने आधुनिक खेती के माध्यम से जिले को नई पहचान दी है। यहाँ के किसान राम शरण वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म सम्मान से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लोधेश्वर महादेव मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रुकने और गिरने वाली सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा था कि हमने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे और हमने राम मंदिर बनाया भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं वो ऐसे ही सड़ गल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण आया है। इन वर्षों में अनेक राजा महाराजा और सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोग संकट के समय भगवान राम को याद करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, इसलिए भगवान राम भी उन्हें भूल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि माघ मेले में अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आज सुरक्षित माहौल में खेती कर रहा है, बेटियां और व्यापारी सुरक्षित हैं। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन नहीं होता था, लेकिन अब कर्मचारियों को समय से वेतन और छात्रवृत्ति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 84 कोस की परिक्रमा मार्ग बाराबंकी से होकर गुजरेगा, जिससे जिले के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाराबंकी को एससीआर में शामिल किया गया है, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य मंत्री सतीश शर्मा और प्रभारी मंत्री सुरेश राही के प्रस्ताव पर रामसनही घाट में भव्य औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1 करोड़ 16 लाख परिवारों को पेंशन दी जा रही है, 15 से 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और 5 करोड़ 46 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बाराबंकी को विकास प्राधिकरण दिए जाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में बाराबंकी, अयोध्या सहित गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती और बहराइच से आए संत महंत, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन के दौरान 79 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत राज्य बनकर उभर रहा है, जहां विरासत और विकास दोनों साथ लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। इतनी पवित्र नदी सरयू गंगा की कृपा यहाँ पर। पौराणिक काल से इसका अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। अतीत गौरवशाली है तो वर्तमान भी गौरवशाली होगा। भविष्य को भी और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण के रूप में बदलने का काम सरकार को कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, अच्छी सड़क बने, लोधेश्वर महादेव मंदिर का हो या प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए, मार्गों के निर्माण के लिए पैसा दिया जाता है। कार्य स्तर पर प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके, कुछ कार्य आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ये रुकने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार नहीं है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है।
और जितना करती है उतना ही भोगती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बन गया ना मंदिर। कोई संशय है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाकी ढांचे को पूरा कभी होना ही। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़क जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500